अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 19.2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर। सही है स्टूडेंट्स, इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला हम क्वेश्चन नंबर 4 को आज प्रोसीड करेंगे। कोशिश होगी जितने से ज़्यादा सवालात हम सॉल्व कर सकें। सही है स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमन सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को हिट कीजिए। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बेटा, क्लासीफाई द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में सभी बच्चों जिनकी नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। 3 रॉज 3 कॉलम। सही है बच्चों, दोनों में ऐसे हैं। कहता है कि आपने बताना है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर तभी पता लगेगा बच्चों जब इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे, और डिटरमिनेंट का आंसर अगर 0 आता है इट मीन कि सिंगुलर, अगर 0 नहीं आता तो नॉन सिंगुलर। क्लियर बच्चों, जल्दी से मूव करते हैं। इसके पहले मैट्रिक्स को लेते हैं, ए मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो होता है हमारा ए मैट्रिक्स को हम ले रहे हैं सबसे पहले 0 2 2 -1 3 -2 1 एंड 3 2 -1। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हमने करना है ना, मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट निकालना है, उसका एक फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट का। क्या है वो? ये इसके अंदर क्या करेंगे बच्चों, इससे पहले मैं भी करवा चुका हूं। इसमें ये होगा, सबसे पहले आपने इधर फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को स्किप करना है। सही। तो अगर देखें बच्चों, यहां पर देखें 0 हमने लिया। अब मैं बताता हूं कैसे लिया स्टूडेंट्स। आप यहां पर सबसे पहले 0 लेंगे मैट्रिक्स में, सही, प्लस का आएगा डिटरमिनेंट। उसके बाद आपने लेना है ये नेक्स्ट वाला 2 लेना है, लेकिन माइनस का। पहले वाला प्लस का होता है, दूसरे वाला माइनस का होता है। क्लियर है? फॉर्मेट के मुताबिक, फॉर्मूले के मुताबिक जैसे समझें। क्लियर है? इस तरह से डिटरमिनेंट बन जाएगा दूसरे वाले का। इसी तरह स्टूडेंट थर्ड लेना है आपने, फिर प्लस का, लेकिन ये खुद क्या है, तीसरा एलिमेंट हमारे पास -1, तो आपने इसको यूं ब्रैकेट में रख देना है ऐसे करके। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो बच्चों, अभी हम पहले की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देंगे, पहली रॉ तीनों में स्किप होगा। समझ आ रही है? इसको स्किप कर देंगे, क्या बच जाएगा, -2 1 2 -1। तो लिख दो -2 1 2 -1। क्लियर है? अब दूसरा एलिमेंट लिया, पहले वाला प्लस का, दूसरे वाला माइनस का। सही है? तो दूसरा क्या है हमारे पास, 2 है। सेकंड रॉ को, सेकंड कॉलम को हमने स्किप कर दिया। क्या बच गया स्टूडेंट, 3 1 3 -1। पहली रॉ तीनों में स्किप हो जाएगी। समझ आ रही है बच्चों? तो हमारे पास बच जाता है 3 1 3 -1। उतार दें यहां पर 3 1 3 -1। इसी फॉर्मेट से आपने 3 रॉज 3 कॉलम को करना होता है। अब तीसरा एलिमेंट हमने लिया प्लस का, लेकिन वो माइनस का तो मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। सही है बच्चों? हमने इसको स्किप कर दिया रॉ कॉलम को। तो स्टूडेंट्स क्या बच गया हमारे पास, 3 -2 3 2। सही है? तो ये आ गया हमारे पास 3 -2 एंड 3 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? बहुत ही सिंपल सा है कुछ। सही है बच्चों? अब इसका डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। फॉर्मेट बच्चों पता है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, AB - BC। सही है? अब आपने डायरेक्ट यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ A निकाल रहा हूँ। सही है? क्योंकि A मैट्रिक्स है, तो AD - BC, तो ये आ गया 0 स्टूडेंट्स। और AD - BC, -2 को -1 से करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 1 दा
2 हो जाएगा, फॉर्मूले का माइनस आ गया, सही है। BC क्या है, B हमारा ये एलिमेंट है, C है, 1 2 2। अगर चाहो स्टूडेंट ये कर लो, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई फाइनली इसने 0 से होना है, वैसे ही 0 हो जाएगा। चाहो तो इसको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 ही रख दो उसके बदले। क्लियर है। अब देखो मैंने ये उतार दिया नेक्स्ट -2। उसी तरह फॉर्मेट के मुताबिक AD, यानी कि A एलिमेंट को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 3 आ जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स अंदर क्या है, बीच में माइनस फॉर्मूले का, ये आ गया माइनस। BC 1 3 3, तो स्टूडेंट्स ये आ गया। क्लियर है। इसी तरह बच्चों ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एंड 1 आ गया। इसी तरह वहीं जैसे हमने किया 3 2 6, ये आ गया 6 माइनस फॉर्मूले का, सही है। BC को मल्टीप्लाई करें, B हमारा -2 है, C हमारा 3 है, 2 3 6, लेकिन -6, लेकिन ये फॉर्मूले का माइनस जो है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सही है स्टूडेंट्स। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, ये तो हो जाएगा मुकम्मल 0, क्योंकि 2 - 2 0, और वैसे भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। सही है। यहाँ आ गया देखो -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया -6। और इसी तरह ये आ गया -1 हमारा बेटा, और ये हो गया 6 + 6 क्या हो जाएगा, 12। तो स्टूडेंट्स देखें 0, ये तो 0 खत्म हो जाएगा, सही है बच्चों। और यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 6 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए -1 को जब 12 से मल्टीप्लाई करें -12, तो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। और स्टूडेंट याद रखिएगा, जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, 0 के बराबर हो, तो इट मीन के ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। हमें इसमें यही बताना है कि क्लासिफाई द स्क्वायर मैट्रिक्स एज और सिंगुलर और नॉट सिंगुलर। हमने बताना है एज अ सिंगुलर है, एज अ नॉन सिंगुलर। सही स्टूडेंट। अगर इसके फंक्शन क्या हो, डिटरमिनेंट 0 हो, तो इट मीन कि वो सिंगुलर है, अगर 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर है। जल्दी से मूव करते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। यस स्टूडेंट्स, यस बिल्कुल उसी तरह से करते हैं। सही है। मैंने जैसे बेटा इससे पहले तरीका बताया, सबसे पहले हम पहले एलिमेंट को यहाँ पर लेंगे 0, सही है, और ये इसका डिटरमिनेंट के निकालेंगे। पहले वाला प्लस होता है, दूसरे वाला माइनस एलिमेंट होगा, सही है। दूसरे एलिमेंट क्या है, 2 है, तो बच्चों हमने 2 उतार दिया। क्लियर है। इसी तरह डिटरमिनेंट के लिए हमने बना दिया, सही है। जो एलिमेंट बचेंगे वो बाद में बताऊंगा। तीसरा एलिमेंट क्या है इसके अंदर, माइनस का 1 है, -1, तो आपने इसी तरह ये कर दिया। देखो स्टूडेंट्स, हम पहले एलिमेंट को पहले देखते हैं। देखो पहली रो तीनों में स्किप कर देंगे, सही है, हाइड कर देंगे, और 0 एलिमेंट लेते ही पहला रो पहला कॉलम भी स्किप कर देंगे। क्या बच जाएगा, -2 1 2 1, तो उतार दीजिए -2 1 2 1। इसी तरह हमने दूसरा एलिमेंट लिया 2, तो दूसरे कॉलम भी स्किप कर दिया। क्या बच गया, 3 1 3 1। समझ आती है बच्चों, हमने लिख दिया 3 1 3 1। इसी तरह स्टूडेंट तीसरा एलिमेंट लिया -1, स्किप कर दिया। क्या बच गया, 3 -2 3 2। समझ आती है, लिख दे 3 -2 3 2। क्लियर है बच्चों, बहुत ही आसान है। याद रहे, कॉलम की स्किप करने के साथ साथ पहली रो तीनों में हम इस हाइड करेंगे, मिट स्किप कर देंगे आरजी तौर पे। क्लियर है। जो एलिमेंट बच जाएंगे वो हम रख रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि पहले वाले सेट में मैंने आपको यही काम करवाया। देखो ये मुकम्मल क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद AD - BC के साथ ओवरऑल इसमें 0 से मल्टीप्लाई होना है, जब होना है तो 0 ही हो जाएगा। सही है। हमने उतार दिया -2। सही है बच्चों। अब देखें AD मतलब 3 1 3, क्योंकि A एलिमेंट और D क्या है, 1 है, हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस फॉर्मूले का BC 1 3 3, तो स्टूडेंट्स ये आ गया 3। आगे क्या है, -1, उसी फॉर्मेट को देखते हुए फॉर्मूले को 3 2 6, ये हो गया हमारा 6 माइनस फॉर्मूले का,
अब बी सी यानी कि 2 3 था 6, लेकिन -6, लेकिन यहां पर क्योंकि माइनस फॉर्मूले का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6। समझ आती है बच्चों? बिल्कुल उसी तरह से। अब 3 में से 3 गए, कितने बचे स्टूडेंट? 0। तो हमारा यहाँ आ गया 0 -2, ये हो गया 0 -1, 6 + 6 12। क्लियर है? अब देखो -2 को 0 से किया, ये क्या हो गया 0। सही है स्टूडेंट? ये तो खत्म। और -1 को 12 से क्या? -12। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारा डिटरमिनेंट क्या आ गया? डिटरमिनेंट ऑफ बी बराबर है हमारा -12 के। सो इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सही है स्टूडेंट्स? ये वाला मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? अगर इसका डिटरमिनेंट 0 होता इट मीन के सिंगुलर। क्लियर है बच्चों? जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारे पास। एडजॉइंट निकालना है हमें। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको देखते हैं। अगर हो 2 रॉ 2 कॉलम तो फिर तो बहुत ही सिंपल है एडजॉइंट निकालना। इसमें ये होता है बच्चों, दोबारा रिपीट करता हूं, पहले एलिमेंट को ए, दूसरे एलिमेंट को बी, सी एंड डी। सही है? इसमें ये करते हैं बच्चों, ए डी की जगह चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं तो 7 ए की जगह आ जाएगा और 1 जो है ना डी की जगह आ जाएगा, ऐसे। क्लियर है? बी सी का साइन चेंज, अगर वो प्लस का एलिमेंट है तो हम माइनस कर देंगे, अगर वो माइनस का 6 होता तो मैं प्लस कर देता। बी एलिमेंट प्लस का है तो मैंने माइनस कर दिया, और सी एलिमेंट बी प्लस का है तो बच्चों मैंने माइनस कर दिया। क्लियर है? ए डी की जगह चेंज, बी सी का साइन चेंज। समझ आती है बच्चों? हमने बी और सी का साइन बदल दिया। क्लियर है? यह हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। यस स्टूडेंट्स, अब देखें बेटा पार्ट नंबर 2। अगर बच्चों 3 रॉस 3 कॉलम का हमें एडजॉइंट निकालना हो तो उसका हमें डिटरमिनेंट निकालना होगा, और इसका एक फॉर्मेट होगा बच्चों, B11। सही है बच्चों? B12 B13। क्लियर है? इसी तरह यहां पर B21 B22 B23, यही मैट्रिक्स को हम कर रहे हैं। सही है बच्चों? B31 B32 B33, इस तरह से B31 B32 B33। क्लियर है? आपने इसके अकॉर्डिंग करना है। सही बच्चों? इसका मतलब होता है बच्चों, फर्स्ट रॉ पहले वाला रॉ को प्रमोट कर रहा है, दूसरा वाला कॉलम को। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब है बच्चों 1 रॉ को प्रमोट कर रही है और सेकंड कॉलम को। सही है बच्चों? ऑलमोस्ट ये आप बात पहले कर चुके हो, पढ़ चुके हो। सही है? एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, इसके मुताबिक आपने करना है। ये बच्चों बी है तो बी का सबसे पहले आई जे इक्वल्स टू -1 आई प्लस जे। वो भी मैं बता देता हूं, वैसे आप लोग कर चुके हो। जो भी आपका मैट्रिक्स आएगा यहाँ पर आप लिखेंगे ए बी सी डी वॉटएवर। सही है स्टूडेंट्स? ये आपका फॉर्मेट होगा, इसके अकॉर्डिंग आपने करना है। सही है स्टूडेंट्स? अब मैं यहाँ पर आपको करवाने जा रहा हूँ। आई से मुराद स्टूडेंट्स हमारा रॉ होता है, पहले भी कर चुके हो, और जे से मुराद हमारा कॉलम। अगर मैं B11 की पहले बात कर रहा हूं, आपने सबके निकालना है, तो इसका मतलब जो है ना 1 जो है ना रॉ है पहले वाला, और दूसरे वाला भी 1 जो है वो कॉलम है, जे जो है वो हमारा कॉलम है। सही है? तो यहां पर ये करेंगे उसी तरह से बच्चों के पहली रॉ की बात कर रहा है तो हम -3 को ये पहली रॉ और पहले कॉलम को जैसे मैंने पहले स्किप किया था वैसे ही करेंगे, तो हमारे एलिमेंट क्या बचेंगे 0 -2 -4 1। सही है स्टूडेंट? क्योंकि फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम को हाइड करके जो एलिमेंट बच रहे हैं पहली रॉ और पहले कॉलम को, तो वो ए बी सी डी जो हमारा एलिमेंट है वो क्या आ जाएगा 0 -2
-4 1 समझ आती है। हमने यहाँ रख दिया 0 -2 -4 और 1, ये हमारा आ गया। सही है स्टूडेंट्स, अच्छे से देखिएगा, सी पार्ट कोशिश कीजिएगा, आपका असाइनमेंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आएगा? अच्छा बच्चों देखो आई जे, मैंने अभी बताया आई हमारा रॉ इसमें 1 है, कॉलम भी हमारा 1 है, तो आपने यहाँ लिख देना है आई जे, यानी कि 1 का हम निकाल रहे हैं, -1 आ गया। आई से मुराद फर्स्ट रॉ, जे से मुराद यहाँ पर हमारा फर्स्ट कॉलम है। सही है, सॉरी यहाँ जे नहीं डालना, आपने 1 आना है। क्लियर है, समझ आती है बच्चों। अब यहाँ पर इसको मजीद सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा -1 1 + 1 2। अब देखो बच्चों इसके उसी तरह से डिटरमिनेंट आप बार बार निकाल चुके हो, AD - BC का क्या तरीका है, A को D से मल्टीप्लाई करो, 0 को 1 से करो, क्या आएगा आंसर बच्चों 0। तो ये हमारा आ गया 0 माइनस फॉर्मूले का, सही है, BC यानी कि 2 को C से एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, -2 -4 यानी माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 2 = 8, तो हमने यहाँ रख दिया 8। क्लियर है बच्चों, सही है। अब देखिए 0 -8 -8 आएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा जी बच्चों देखो -1 का स्क्वायर, याद रखना अगर पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है। ये हमारा आ गया 1, यहाँ से बच गया हमारे पास -8। अब मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स तो हमारा आ जाएगा -8, तो ये हमारा स्टूडेंट्स B11 का आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा लेंथी है, हमें कहीं आंसर एक जगह उतारने होंगे, तो मैं यहाँ पर इसको उतारता जाता हूँ, फिर रिमूव भी कर दूंगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ पहला आंसर जो हमारा आ रहा था -8 आ रहा है। सही है बच्चों, अब मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूँ। क्लियर है जी स्टूडेंट्स। अब देखो बच्चों मैंने इस हिस्से को स्किप कर दिया, पहला जो आंसर हमारा B11 का आया था वो मैंने यहाँ रख दिया। अब बच्चों B12 निकालना है, इसी तरह B13, मैंने इस हिस्से को कुछ को नहीं मिटाया, देखो फॉर्मूला सेम लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं कर देता हूँ B12। अब मैं इसमें करूँ, यानी कि स्टूडेंट्स ये मुराद है कि पहली रॉ और जे इस वक्त क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा कॉलम हो जाएगा। दूसरे कॉलम पे मैंने ये जो है ना एरो बना दिया। सही है स्टूडेंट, पहली रॉ तो हमेशा स्किप होगी। सही है स्टूडेंट, तो पहली रॉ और दूसरा कॉलम, तो हमारे एलिमेंट क्या बच गए, -1 -2, इसको हटा दो तो क्या बचेगा, -1 -2 3 1। समझ आ रही है, पहली रॉ और दूसरा कॉलम। सही है स्टूडेंट, तो क्या बच गया एलिमेंट, -1 -2 3 1। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं -1 और इसके बाद क्या है यहाँ पर -2 3 और ये आ गया 1। सही है स्टूडेंट। अब उसी तरह से बच्चों ये हमारा आ गया यहाँ पर जो है ना, ये सेम आ गया, ये आ गया -1 I + j यानी कि फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, तो यहाँ लिख दो 1 + 2 और ये हमारा आ गया बच्चों मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पर करेंगे, देखो AD - BC फॉर्मूले के मुताबिक, AD को मल्टीप्लाई करें -1 को 1 से किया तो स्टूडेंट्स हमारा आ गया -1 माइनस फॉर्मूले का BC यानी कि 2 3 = 6, लेकिन माइनस का 6, लेकिन फॉर्मूले का क्योंकि माइनस है तो वो -6 माइनस से मल्टीप्लाई होकर +6 हो जाएगा। सही है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया +6। अब -1 में से +6 निकाल दो तो 5 बच जाएंगे, तो ये हमारा आ गया -1। क्यों -1 रखा, क्योंकि पावर यहाँ पर जमा करने से 3 हो रही है, और अगर ऑड हो तो माइनस खत्म नहीं किया जाता। सही है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आ गया हमारा क्या आ गया, प्लस का 5 आ गया। अब -1 का क्यूब स्टूडेंट्स -1 होता है और 5 से ये आ गया 5 1 5 -5, तो बच्चों B12 का हमारा जो आ रहा है क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर हम इसको तरतीब से उतारता जा रहा हूँ। अब B13 को यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए मैंने अब B13 को कर रहा हूँ। सही है स्टूडेंट्स, तो 1 रॉ 3 कॉलम, 1 + 3 I मतलब रॉ, J मतलब कॉलम, 1 + 3। सही है, पहला रॉ को प्रोमोट करता है, दूसरा कॉलम को, तो मतलब 1 रॉ फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम, तीसरी कॉलम को स्किप कर दो। बच्चों क्या एलिमेंट बच रहे हैं, देखो -1 0 3 एंड -4।
पहली रॉ और तीसरा कॉलम हमने स्किप किया, -1 0 3 -4 बच रहा है, हमने यहाँ रख दिया -1 0 3 एंड -4। क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट्स, -1 1 + 3 4, 4 इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 की पावर 4। समझ आ रही है बच्चों? माइनस इसलिए खत्म हो गया, पावर इवन है। अब वही फॉर्मूला AD - BC, A को D के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 4 ज़ा 4, ये आ गया 4 माइनस BC को, यानी 0 3 ज़ा 0। सही है स्टूडेंट, 0 हो गया ये। अब देखो 4 में से 0 गया, 4 ही बचा, और 1 की पावर 4 है तो मतलब 1 ही आएगा, यहाँ आ गया 4, 4 1 दा 4। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर आ रहा है B13 का क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। देखो बहुत आसान है, थोड़ा सा लंबा मेथड है। इसी तरह आपने स्टूडेंट्स इसका C मैट्रिक्स आपने करना है, तो मैं B मैट्रिक्स का एडजॉइन निकाल के दिखा रहा हूँ, इसी पॉइंट से इसी तरह फॉर्मेट बनाना है, इसी तरह फॉर्मूला देन आपने सॉल्व करते जाना है। अब B21 को करने जा रहा हूँ। यस स्टूडेंट्स, देखो अब हमने तीनों आंसर लिख दिए। इसी तरह B21, अब देखो IJ से मतलब 2 1, 2 का मतलब रॉ, J का मतलब कॉलम। इसमें रॉ जो है 2, दूसरी रॉ को स्किप करना है और पहला कॉलम को, और यहाँ आ गया -1 फॉर्मूले का, तो I से मुराद 2 है प्लस J से मुराद कॉलम है 1 है, 2 1। सही है स्टूडेंट? तो मतलब बच्चों अब दूसरी रॉ और पहला कॉलम, ऐसा ही स्टूडेंट, तो दूसरी रॉ हमारी क्या है? ये है, सही है, और पहला कॉलम, तो क्या बच गया एलिमेंट? 2 -5, देखो दूसरी रॉ 2 -5 -4 1, सही है, तो ये आ गया 2 -5 -4 1, तो हमने लिख दिया -4 1। समझ आ रही बच्चों? बहुत आसान है, पहले वाला रॉ को प्रमोट करता है फिर कॉलम को करता है, याद रखना, पहले रॉ फिर कॉलम, ऑर्डर फॉर्म में ऐसे ही करते हैं, और ऐसे ही आपने यहाँ पर भी करना है। सही है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें, सॉल्व करें, ये आ गया -1, देखो 2 + 1 3, -1 की पावर 3, और माइनस खत्म नहीं होगा क्योंकि ऊपर जो है पावर वो ऑड है। अब AD मतलब 2 1 दा 2 हो गया, माइनस फॉर्मूले का BC को करें, ये हो गया 3 4 ज़ा 12, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 12। सही है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? -1 का क्यूब -1, 12 में से 2 गए बच्चों, माइनस का 10 आ गया, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 1 10 ज़ा 10 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा B21 का जो आंसर नंबर, एलिमेंट नंबर 4 का जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। तो मैंने यहाँ अरेंज करके तरतीब से मैं यहाँ आंसर रखते जा रहा हूँ। अब मैं जल्दी से इस हिस्से को रिमूव कर दे। यस बच्चों, क्लियर है? अब B22 करना है नेक्स्ट। देखो I से मुराद रॉ, ऊपर भी मैंने मेंशन किया, दूसरे नंबर पे कॉलम है, तो दूसरी रॉ दूसरा कॉलम, I + J मतलब 2 + 2। अब ABCD के एलिमेंट चेक करने, यहाँ पर हमने दूसरी रॉ और दूसरे कॉलम को हाइड करना है। दूसरी रॉ तो सेंटर वाली है और दूसरा कॉलम भी सेंटर वाला है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऊपर जो इस तरफ बचा -3 और यहाँ बच रहा है -5 और यहाँ 3 1। समझ आ रही है? तो ये हमारा आ गया -3 और यहाँ आ गया -5 और ये आ गया हमारा 3 और 1। समझ आती है बच्चों? देखो कोई मुश्किल काम नहीं है, दूसरी रॉ और दूसरे कॉलम को स्किप कर दो, तो यहाँ से ऊपर -3 -5 बच गया और यहाँ से 3 1 बच गया, क्योंकि सेंटर वाली रॉ स्किप करने के बाद। समझ आती है बच्चों? अब इसी तरह सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया बच्चों -1। देखो 2 + 2 कितना होता है? 4 होने की वजह, अभी तो मैं वैल्यू -1 कर देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में खत्म कर दूंगा। AD को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा 3 1 दा 3, लेकिन माइनस का 3, ये आ गया -3, फॉर्मूले का माइनस आ गया। BC को मल्टीप्लाई करो, 3 5 दा 15 -15, लेकिन क्योंकि फॉर्मूले का माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 15। अब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? -1 की पावर 4 है, इवन है, माइनस खत्म हो जाएगा, खाली 1 आ जाएगा। सही है, पॉजिटिव प्लस, और यहाँ पर देखो यहाँ से 3 निकाल दो माइनस के तो 12 बचेंगे,
प्लस के, क्योंकि बड़ा नंबर 15 है, 12 बंदा 12, तो हमारा ये B22 का आंसर आ गया 12। समझ आ रही है बच्चों? बहुत आसानी से कर रहे हैं। इसी तरह बच्चों B23 को मूव करते हैं हम कर। यस स्टूडेंट, देखो बच्चों अब हमें B23 निकालना है, यानी कि दूसरी रॉ तीसरा कॉलम, आई मुराद रॉ, जे से मुराद कॉलम। सही है, मैंने कर दिया। अब दूसरी रो हमारी -1 0 -2 है, इसको हमने हाइड करना है और तीसरे कॉलम को। स्टूडेंट यहां से हमारे पास बच जाएगा -3 2 3 -4, क्योंकि दूसरी रो और तीसरे कॉलम को हाइड करने के बाद ऊपर बच रहा है -3 2, नीचे बच रहा है 3 -4। हमने रख दिया -3 2 3 -4। क्लियर है? कोई गलती ना हो, गलती से सारे ही क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाएगी, फिर चेकिंग करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स फर्दर क्या करेंगे, ये हो जाएगा -1 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। तो अब यहाँ फॉर्मूला लगा दें AD - BC, यानी कि बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 4 12, ये हो गया 12 माइनस फॉर्मूले का BC 2 3 6। तो स्टूडेंट ये आ गया 6। अब -1 से -1 नहीं जाएगा, क्योंकि माइनस नहीं हटेगा, 5 ऑड नंबर है, -1 सेम रहेगा। 12 में से 6 निकाल दो बच्चों, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 बनता 6 माइनस है। तो स्टूडेंट्स हमारा B23 का आंसर क्या आ रहा है, हमारा -6 आ रहा है। मैंने यहाँ पर -6 उतार दिया। क्यों उतार रहा हूँ ये भी वजह मैं आपको बताऊंगा। अब जल्दी से हम करते हैं B31 को, इसी तरह मैं इस हिस्से को स्किप कर। यस स्टूडेंट्स, 3 में मतलब 3 रॉ और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ, तो यहाँ पर भी मैंने बच्चों 3 1 कर दिया, आई से मुराद रॉ, जे से मुराद कॉलम, -1 3 + 1 कर दिया। थर्ड रॉ हमारी ये है, फर्स्ट कॉलम हमारा ये। हमारे पास एलिमेंट क्या बचे 2 -5 0 -2। हमने कर दिया 2 -5 0 -2। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब बच्चों देखो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 पावर, और यहाँ पर AD के मुराद यानी कि 2 को 3 से 2 को 2 से करेंगे, 2 2 4 -4 हो जाएगा, और माइनस फॉर्मूले का आ गया। अब BC को मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। क्या बच गया यहाँ पर -4 की पावर, क्योंकि इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ से बच गया -4। अब स्टूडेंट्स -4 को 1 से किया तो -4, तो मतलब बच्चों B31 हमारा आया -4, तो हमने यहाँ पर रख दिया -4। अब मैं इसको स्किप कर देता हूँ जल्दी से बच्चों। यस स्टूडेंट, B32 यानी कि थर्ड रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, मतलब बच्चों यहाँ से तीसरी रो और दूसरे कॉलम को हटाएंगे तो यहाँ देखें बच्चों क्या बच रहा है, -3 -5 -1 -2। समझ आ रही है? तीसरी रो दूसरा कॉलम, -3 -5 -1 -2। तो स्टूडेंट्स हमने कर दिया -3 -5 एंड क्या आ जाएगा, तीसरी माइनस का ये 1 आ जाएगा और -2 आ जाएगा, -1 -2। क्लियर है? तीसरी रो और दूसरा कॉलम। सही है स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब उसी तरह से यहाँ पर भी मैंने 3 + 2 कर दिया, क्योंकि तीसरी रो दूसरा कॉलम। अब ये हो जाएगा बच्चों -1, यहाँ हो जाएगा 5 AD, यानी कि -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, ये आ गया माइनस का फॉर्मूला सेम आ गया। BC को करेंगे तो 5 2 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी आया 10। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारा आ गया -1 पावर, देखो 5 -1 को की पावर 5 है, ऑड है, तो -1 सेम आएगा क्योंकि ऑड पावर है। अगर इवन होती तो -1 माइनस खत्म हो जाता। 6 में से 10 नहीं, 10 में से 6 निकाल दो, 4 बचेंगे, लेकिन माइनस के, क्योंकि 10 बड़ा नंबर है, माइनस का है, तो बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 4 4। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया B32 का, क्या आ रहा है 4 आ रहा है, हमने यहाँ रख दिया 4। अब लास्ट है हमारा B33, जल्दी से रिमूव करता हूँ इसको। हमने तीसरी रो तीसरी कॉलम थोड़ा सा मैंने स्किप कर दिया है, तो दोबारा से किया है। सही बच्चों, थर्ड रो थर्ड कॉलम को देखते हैं बच्चों। देखो इसमें थर्ड रो ये है, थर्ड कॉलम ये, हमारे पास क्या एलिमेंट बच जाएंगे, -3 2 -1 0। समझ रहे हैं बच्चों? हमने लिख दिया -3 2
-1 एंड 0। क्लियर है? अब बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने आई और जे में 3 + 3 कर दिया, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा बेटा हमारा -1 पावर ऑफ 6। अब ए डी माइनस बी सी के अकॉर्डिंग तो ये मल्टीप्लाई और -3 को 0 से करेंगे, 0 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले का बी सी, यानी कि 2 1 2 माइनस का 2, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +2 हो जाएगा। तो इस तरह से देखें, -1 की पावर 6 से इवन है, तो ये पावर जो इवन होने की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, 1 की पावर 6 1 होगा, यहाँ से आ जाएगा 2। क्लियर है? अब ये बन जाएगा बेटा हमारा 2, तो यहाँ बेटा मैंने रख दिया 2। क्लियर है? हमने अब तमाम इसके निकाल दिए हैं। क्लियर है? अब हम इसको मजीद फंक्शंस को सॉल्व करेंगे, या मैं इसको इसी हिस्से में करने जा रहा हूँ। क्लियर है? ये तमाम नंबर्स हम यहाँ पर हम लिखते हैं। बेटा हमारा क्या आया, एडजॉइंट ऑफ बी जो है अभी निकला नहीं है, तो फर्दर ये होगा कि इक्वल्स टू, हम इसके तमाम एलिमेंट्स को मैं यहाँ उतार रहा हूँ। ये हो गया -8 एंड -5 4 10, सही है? ये हो गया 12 और ये हो गया बेटा -6 -4 एंड 4 और 2। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर जो लास्ट स्टेप होता है एडजॉइंट का निकालने का, ट्रांसपोज, हमें ट्रांसपोज करना है इसको, यानी कि इसको ये जो रॉज है ना वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। -8 -5 4 है, तो हम इसको कॉलम में लिखेंगे, -8 -5 4। इसी तरह बेटा 10 12 -6 है, हम इसको 10 12 और -6 कर देंगे। इसी तरह स्टूडेंट -4 4 2 है, तो यही हो जाएगा -4 4 2, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसे कहते हैं ट्रांसपोज, और ये हमारा एडजॉइंट ऑफ बी बी आ गया फाइनली आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स आपका असाइनमेंट है, सी सेट मैट्रिक्स आपने खुद करना है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट के मुताबिक C11 C12 C13 C21 C22 C23, इसी तरह आपने पूरा बनाना है। पहले C11 करना है इस फॉर्मूले के मुताबिक, आई जे इक्वल्स टू -1 आई प्लस जे, ए बी सी डी जो भी एलिमेंट है, पहली रो पहले कॉलम को स्किप करना है। आपने तमाम सीखा। होप कि स्टूडेंट्स अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।